उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मतगणना से ठीक एक दिन पहले सपा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका परिषद बेलारी की गाड़ी को थाना मंझोला इलाके के मंडी समिति मतगणना स्थल के पास रोककर उससे एक बक्सा उतारा। जब बक्सा खोला गया तो उसमें पोस्टल बैलेट पेपर और उसे सील करने वाला सामान मिला। इसके बाद सपाई हंगामा करने लगी। कुछ देर बाद ही मतगणना स्थल के अंदर भी एक लोहे का बक्सा पोस्टल बैलेट पेपर से भरा हुआ मिला, जिसके बाद सपाई वहां हंगामा करने लगे। सपाइयों का आरोप था कि बेलारी तहसील के नायब तहसीलदार ये सब धांधली करा रहे हैं। हंगामा कर रहे सपाइयों के सामने एसडीएम की गाड़ी अंदर आने लगी, जिसे सपा के महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उसमें सवार हो गए। जैसे तैसे पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने एसडीएम की गाड़ी को बाहर निकाला। इसी दौरान नायब तहसीलदार बेलारी के ऊपर सपाइयों की नजर पड़ गई और वो उन्हें दौड़ाने लगे। जैसे तैसे पुलिसकर्मियों ने नायब तहसीलदार को आक्रोशित सपाइयों की भीड़ से बचाकर मंडी समिति के गेस्ट हाउस में सुरक्षित किया। इस दौरान पूरी मंडी समिति में जमकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। साथ ही नगर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी यूसुफ अंसारी और कांठ विधानसभा से प्रत्याशी कमाल अख्तर, पूर्व कैबिनेट मंत्री जावेद आबिदी मंडी समिति पहुंच गए थे, जहां पर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत भी हुई। जिला प्रशासन ने हर संभव उन्हें विश्वास दिलाया कि जो भी समस्या है उसका समाधान होगा और आप लिखित रूप में जो शिकायत देंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान बेलारी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद फहीम इरफान ने इस पूरी घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह हमारी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं जो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी ड्यूटी लगा रखी है, सुबह तहसीलदार बेलारी यहाँ पर पूरी ताकत से अपने एक कथित गाड़ी जो नगर पालिका परिषद बेलारी की गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की, उसके अंदर बक्से रखकर उसके अंदर लगभग 1400 बैलेट पेपर लेकर, सील लेकर, मोहर लेकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको रोका और पूछा ये क्या है, तो उसने कहा तुम कैसे रोक लोगे, बोले तुम कैसे अंदर चले जाओगे। इस पे बहस हुई। तभी मुझे पता चला, मैंने फौरन जिला अध्यक्ष को फ़ोन किया, अपने सारे प्रत्याशियों को फ़ोन किया। मैं जैसे ही मौके पे पहुंचा तो मैंने देखा उसके अंदर सारे बैलेट पेपर्स मौजूद थे। इनकी प्लानिंग ये थी कि ये बैलेट पेपर अंदर डालकर रात को किसी तरीके से उसके अंदर ये वोटिंग करके लिफाफों के अंदर पैक कर 8 बजे तक सुबह उनको ये मतगणना में शामिल करने की इनकी साजिश थी। जैसे हमने ये पकड़े उसके बाद हम लोगों ने कहा हम अंदर भी जाँच करेंगे। जब मैं अपने स्ट्रॉन्ग रूम में पहुँचा तो वहाँ पूरा एक बक्सा मिला, उसमें लगभग 2500 बैलेट पेपर हमने मौके पर पकड़े और हमने डीएम साहब से कहा ये क्या हो रहा है। और जैसे हमने वो पूरे के पूरे मतपत्र पकड़े तो पता ये चला कि इनकी ये प्लानिंग थी और ये प्लानिंग इनका मकसद ये था कि मतपत्रों के साथ ये हमारे साथ पूरा का पूरा हमारा ये चुनाव प्रभावित करना चाहते थे और इनका मकसद ये था कि ये पूरा चुनाव को प्रभावित कर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे। हमने उनको पकड़ लिया, पूरी तरीके से सील करा दिए और डीएम साहब ने कह दिया इनको सील करिए। हमने चेकलिस्ट बना ली और उसके बाद इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कराई जाएगी। आपके द्वारा कोई रिपोर्ट भी दर्ज कराई? हमने तहरीर दी है इसमें तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा कायम। ये सब बेलारी विधानसभा क्षेत्र के सिर्फ बेलारी के साथ जाति कर रहे हैं पूरी तरीके से। कांठ विधानसभा से प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने सिटी चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि मुझे ये सूचना मिली है कि मंडी समिति में पोस्टल बैलेट पेपर पकड़े गए हैं। ऐसे में मैंने अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है। उन्होंने आगे कहा, देखिए समाजवादी पार्टी का सभी कार्यकर्ता जिस दिन से मतदान हुआ है उस दिन से हम लोग सब यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी ड्यूटी पर हैं। आज तहसीलदार बेलारी द्वारा एक कूड़े की गाड़ी के अंदर मतपेटियाँ और एक बॉक्स के अंदर जो बैलेट पेपर थे वो लेकर आए, जो पोस्टल बैलेट अलॉट किए जाते हैं कर्मचारियों को, जिसे लोगों ने रोका। रोकने के बाद मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि ये जो मतपत्र अलॉट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रूम से अलॉटमेंट नहीं होता, वो आरओ अपने यहाँ से अलॉट करता है, अधिकारियों को भेजते हैं और यहाँ उनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है, अधिकारियों की नीयत साफ नहीं है, वो मतगणना को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए बेईमानी के तौर पर वो मतपत्र यहाँ लाए गए, उनको सील कराया गया। उसके बाद जब डीएम साहब से लोगों ने कहा कि हमें स्ट्रॉन्ग रूम देखने हैं तो डीएम साहब और कप्तान साहब की उपस्थिति के अंदर 2000 और बैलेट और जो सारे सील्ड करने वाले लिफाफे, मोहर लगाने वाली चीज़ सामग्री वहाँ पर मिली, उसे भी सील करा दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर मतगणना को प्रभावित करना चाहती है और समाजवादी पार्टी का एक कार्य मुस्तैदी के साथ बेईमानी को नहीं होने देगा। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मतगणना स्थल में मिले पोस्टल बैलेट पेपर के बक्से के मामले में प्रशासनिक वर्जन देते हुए बताया कि ये पोस्टल बैलेट पेपर बचे हुए हैं, जो मतगणना स्थल के सामने ही एक स्थान पर सबकी सहमति से डबल लॉक में रखवा दिए गए हैं। जो भी मामला है उसका परीक्षण कराया जा रहा है। बाकी बचे हुए पोस्टल बैलेट पेपर स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाए जाते हैं।
अब आपत्ति के बाद उन्हें डबल लॉक में रखवा दिया गया है। देखिए, यहाँ पर जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा यहाँ पर स्ट्रांग रूम है, प्लस यहाँ पर हमारी काउंटिंग होनी है। व्यवस्था ये की गई कि हमारा जो स्ट्रांग रूम है उसी के सामने काउंटिंग सेंटर बनाया गया है और लगातार हम लोग विजिट कर रहे हैं। आज यहाँ पर टोटल पोस्टल बैलेट बिलारी विधानसभा में 2300 निर्गत हुए थे, जिसमें से 851 इस्तेमाल हुए हैं और 1449 बचे हुए हैं। ये पोस्टल बैलेट जो बचे होते हैं इसको मतगणना समाप्त होने के बाद बॉक्स में सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। वही बैलेट पेपर थे जिसको लेकर के यहाँ पर कुछ लोगों को आपत्ति थी, उन्होंने अपनी आपत्ति दे दी है, उसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और उस परीक्षण करने के उपरांत जो भी आगे की कार्रवाई है। सर, क्या बात हुई है इस दौरान सारी? देखिए, प्रत्याशियों में मतलब समाजवादी पार्टी के माननीय प्रत्याशी जी का कहना था कि साथ हम अपनी तरफ से एक आपत्ति दे रहे हैं, उस आपत्ति को दर्ज किया जाए और इसकी जांच कराई जाए। तो ऑलरेडी अभी हम माननीय विधायक जी के साथ पूरा जो पोस्टल बैलेट हमारा है उसको हम शेयर कर रहे हैं कि कितने उनको दिए गए थे, कितने वापस आए हैं, कितने अभी लोगों के पास से आने हैं, हम पूरी सूचना उनको दे रहे हैं। सर, जो 2 बक्से मिले उनको भी कहाँ रखवाया? देखिए, उनको हमने डबल लॉक बना करके डबल लॉक में उसको रखवा दिया है, सहमति से इसलिए रखवा दिया है। काउंटिंग के बाद अल्टीमेटली वो डबल लॉक में ही रखे जाएंगे। देखिए, जो भी उन्होंने आपत्ति दी है उस आपत्ति का परीक्षण किया जा रहा है और निश्चित रूप से जो आपत्ति है उसके हिसाब से आगे हम अपना परीक्षण करके अपने रिकॉर्ड देख करके आगे कर रहे हैं। सर, ये सामान्य प्रक्रिया है इस तरह का सामान मिलना या ऐसा कभी कभी होता है? नहीं, देखिए बताया ना कि देखिए पोस्टल बैलेट जितने वहाँ वोटर्स डिमांड करते हैं या जो संभावित होते हैं उसके हिसाब से दिए जाते हैं, लेकिन सभी यूज नहीं होते हैं। जो अनयूज होते हैं काउंटिंग के बाद उसको स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है और कभी माननीय न्यायालय के आदेश होते हैं, उसके आधार पर उसका परीक्षण किया। और सर, उस गाड़ी का क्या जो बिलारी से आई थी यहाँ पर कूड़े वाली, जिसमें ये सब सामान आया? नहीं, देखिए वो नगर पालिका की गाड़ी थी, नगर पालिका की गाड़ी में आया है। निश्चित रूप से सामान किसी न किसी गाड़ी में ही आएगा और स्ट्रांग रूम में जमा होने के लिए आया था, जिसको जमा कराया जा रहा है। कुल मिलाकर इस पूरी घटना को लेकर पूरी मंडी समिति में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। यही नहीं, पुलिस को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को समझाने में काफी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। कई जगह हालात इतने खराब हुए कि हाथापाई जैसी नौबत भी पैदा हो गई, मगर ऐसे में कुछ समझदार नेताओं ने पहुंचकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया तो जिला प्रशासन ने सभी को ये विश्वास दिलाया कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना की जाएगी और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी।